जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क पीटी कट ऑफ 2024। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे पोस्ट कितना था, अप्लाई फॉर्म कितना हुआ था, कितने लोगों ने जो है एग्ज़ाम को दिया था और आपका फाइनल कंपटीशन क्या आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल की, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों की, और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में कितने नंबर थे और इसका लेवल कैसा था। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब सेफ स्कोर कितना जा सकता है मेल और फीमेल दोनों का। ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए वीडियो को पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अपडेट आपको इस वीडियो चैनल पर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, किसी भी तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना था दोस्तों। टोटल पोस्ट था 3,325। ठीक है, बिहार सिविल कोड क्लर्क पीटी में टोटल पोस्ट था 3,325। और इसमें फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था दोस्तों। तो फॉर्म अप्लाई की बात की जाए तो लगभग 3,50,000 के लगभग इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था। ठीक है, इतने के लगभग, इससे प्लस भी हो सकता है बट इतना तक लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ था मिनिमम। ठीक है, और इसमें दोस्तों इस बार आधा लोगों ने जो है एग्ज़ाम को छोड़ दिया था। तो उपस्थिति इस बार थी टोटल 50%, मतलब आधा लोगों ने एग्ज़ाम को दिया था, आधे लोगों ने एग्ज़ाम को नहीं दिया था। तो अगर हम 3,50,000 का आधा निकालते हैं 50%, तो इसमें आता है 1,75,000, मतलब 1,75,000 लोगों ने एग्ज़ाम को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसी 1,75,000 में टोटल पोस्ट जो जितना है हमारा 3,325 का, इतने में अगर हम इसका फाइनल कंपटीशन निकालते हैं तो पर स्टूडेंट्स का जो है फाइनल कंपटीशन कितना आता है 52 स्टूडेंट्स जो है एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। आपको एक पोस्ट के लिए 52 स्टूडेंट्स को पीछे करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल की। एग्ज़ाम लेवल कैसा था। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का कैसा था एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश का। ठीक है, सब्जेक्ट में इंग्लिश में दोस्तों कितना क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन था। ठीक है, और इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम लेवल कैसा था, इजी से मॉडरेट था। ठीक है, मतलब इजी भी था और मतलब हार्ड नहीं था, इजी से मॉडरेट था। और सेकंड शिफ्ट वाला भी इजी से मॉडरेट था इसका एग्ज़ाम लेवल। ठीक है, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस आए थे। अब हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 20 क्वेश्चंस थे और इसका एग्ज़ाम लेवल फर्स्ट शिफ्ट का कैसा था, इजी था। ठीक है, इसका भी इजी था और सेकंड शिफ्ट का भी इजी था, इजी लेवल का था। अब मैथ की बात करें हम, तो मैथ में टोटल क्वेश्चन कितने थे, मैथ में 10 क्वेश्चंस थे और इसका एग्ज़ाम लेवल फर्स्ट शिफ्ट का जो है इजी था और सेकंड शिफ्ट का भी इजी था, इजी लेवल का था। अब हम जीके सब्जेक्ट की बात करें, जीके में टोटल 15 क्वेश्चंस थे और इसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम लेवल साथियों जो है इजी था और सेकंड शिफ्ट का भी इजी लेवल का था। ठीक है, और सीएस का बात करें, सीएस में 15 क्वेश्चंस थे और इसका भी लेवल फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम लेवल इजी से मॉडरेट था, हार्ड नहीं था, और सेकंड शिफ्ट वाला भी इजी लेवल का ही था। और रीजनिंग की बात करें हम, तो रीजनिंग का दोस्तों रीजनिंग में टोटल 10 क्वेश्चंस थे और इसका फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्ज़ाम लेवल कैसा था, इजी से मॉडरेट था, हार्ड नहीं था ज़्यादा, और सेकंड शिफ्ट वाला भी इजी था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कौन बताता है, मतलब हम बता रहे हैं ऐसे अपने अनुसार विदाउट नॉर्मलाइजेशन का। बट क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ सकता है। हम आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं, अगर आपका स्कोर इतना तक है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। ठीक है, हम मेल वाइज बताएंगे और फीमेल वाइज बताएंगे। एक्सपेक्टेड और से कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, जब तक आएगा तभी पता चलेगा, बट हम आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं। ठीक है, कितना है। तो सबसे पहले हम जनरल की बात कर लें। जनरल में दोस्तों मेल का 60 से 65 प्लस होना चाहिए, आपका सेफ स्कोर इतना बनना चाहिए, कम से कम 60 से 65 से प्लस। ठीक है, अब हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में कम से कम 55 से प्लस होना चाहिए, मतलब मान लो मैक्सिमम 60 से प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपका 50 होना चाहिए, मैक्सिमम लेकिन 60 के प्लस ही होना चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 55 से 60 प्लस होना चाहिए आपका। ठीक है, इससे 55 से माइनस बिल्कुल नहीं होना चाहिए और 55 से 60 से प्लस ही होना चाहिए आपका। और फीमेल का बात करें तो 50 से 55 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 50 से 55 प्लस होना चाहिए, 50 से माइनस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो मेल का कितना सेफ स्कोर होना चाहिए,
मेल का कम से कम 50 से 58, 50 से 60 मान लो, इसके प्लस ही रहना चाहिए, 52 से नीचे नहीं रहना चाहिए, 52 माइनस नहीं रहना चाहिए, इसके नीचे आपका नंबर नहीं रहना चाहिए। तो आप सेफ जोन में नहीं हो। अगर 52 से 60, 58 प्लस है तो आप सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हो, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो 48 से लगभग 53 प्लस होना चाहिए, 48 से माइनस बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका सेफ स्कोर जो है, नहीं तो आप सेफ जोन में बिल्कुल भी मत समझिएगा अपने आप को, ठीक है। तो अब हम अगली कैटेगरी की बात करें एससी की। एससी में आपको 48 से 53 चाहिए, 48 से 53 प्लस होना चाहिए, 48 से माइनस नहीं होना चाहिए, 53 से प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। तब अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा। और फीमेल की बात करें तो हम तो 43 से 47 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 43 से माइनस अगर है तो आप अपने आप को सेफ जोन में बिल्कुल भी मत समझिएगा, ठीक है। अब हम एसटी कैटेगरी की बात करें। एसटी कैटेगरी में दोस्तों 43 से 48 बनना चाहिए, कम से कम 48 प्लस होना चाहिए। और 43 से माइनस है तो आप अपने आप को सेफ जोन में बिल्कुल भी मत समझिएगा, प्लस है तो आप अपने आप को ज़रूर समझिएगा। 43 से 48 के बीच में है तो भी आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो 39 से 43, मतलब 40 से 43 प्लस ही होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिएगा, माइनस में है तो बिल्कुल नहीं, प्लस में है तो आप हैं ही, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हमने बता दिया, सेफ स्कोर कितना होना चाहिए कम से कम, और इसमें पोस्ट कितना था, फॉर्म अप्लाई हुआ था कितना, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, फाइनल कंपटीशन कितना आ रहा है, हमने इतना आपको बता दिया है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना रॉ मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।